लिखिए इक्विवेलेंट रेजोनेंस एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। सर इसमें एग्जांपल बताना था। चलिए सब आ जाएगा। इक्विवेलेंट सर वो क्या गिरा है टायर को रेजोनेंस एंड नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस एंड नॉन इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल, इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल रेजोनेंस। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे देखो मैंने ऐसे बनाया है। अभी लिखो मत, आप इसको देखो पहले, वो हेडिंग लिख लो आप। जैसे मान लीजिए मेरा पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, मान लो ये तीसरा स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, डेट भी लिख लिया करो। इक्विवेलेंट रेजोनेंस एंड नॉन इक्विवेलेंट। एक बात देखो, जानते हो आप कि इस गैप में, ध्यान से देखो, इस गैप में अपना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा या फिर डबल बॉन्ड? सर अपन डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, पहले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। जब शिफ्टिंग हमेशा नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, डबल बॉन्ड और देन याद रखोगे आप, शिफ्टिंग में सबसे ऑर्डर किसको प्रायोरिटी देते हैं? नेगेटिव चार्ज, उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। अपने मन से सोचो, हमें बताओ इसमें से कल का आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, मैं उसको थोड़ा यहाँ समझाना चाहता हूँ। ये नेगेटिव बताओ रेजोनेंस में है क्या? है। अगर ये नेगेटिव रेजोनेंस में है तो क्या उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे? यस सर। बताओ। नहीं। अगर देखो नेगेटिव रेजोनेंस में है तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया? अगर ये नेगेटिव रेजोनेंस में है ये पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, ये भी क्लियर हो गया? एक बात हमको समझाओ कि ये देखो जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे है ना, हाँ। और नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में है तो वो पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। चलिए समझ गए? यस सर। यहाँ देखो पहले से पाई बॉन्ड बना है कि नहीं बना है? बना है। बोलो, बना है कि नहीं बना है? यस सर। दोनों बात क्लियर समझ गए? अब हमको बस इतना बताओ, ये नेगेटिव चार्ज कितने कार्बन पे है फिलहाल? फर्स्ट कार्बन पे। एक कार्बन पे। अच्छा, ये जो पाई बॉन्ड है अभी नेगेटिव रेजोनेंस में है तो हम इसका नाम क्या दे दे रहे हैं? पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत आपको? No. यहाँ भी पाई बॉन्ड है ना? यस सर। ये पाई बॉन्ड दो कार्बन के बीच में है क्या? हाँ। नहीं समझ पा रहे कैसे? समझ गए। बोलो भाई, यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो दो कार्बन के बीच में है क्या? और ये पाई बॉन्ड या ये नेगेटिव चार्ज एक ही कार्बन पे है क्या? यस सर। बताओ, नहीं समझे? समझ गए। हमें बस इतना बताओ, मान लो ये कोई लड़का है, रूम लेकर रहता है, क्या लेकर रहता है? तुम लेके रहता है। ये कोई स्टूडेंट है, ये कोई स्टूडेंट है जो हॉस्टल लेकर रहता है। यहाँ पढ़ने आना है, जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पढ़ने आना है, यहाँ पे पढ़ने आना। आप अपने मन से फील करो कि यहाँ पे आसानी से कौन आएगा, जो रूम लेकर रहता है वो आएगा या जो हॉस्टल में वो जल्दी आएगा? जो हॉस्टल में वो जल्दी आएगा। कैसे? सर उसको कुछ करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आएगा। नहीं समझे आप? जो हॉस्टल में है वो अपने पापा से पूछेगा, फिर वो हॉस्टल वाले मालिक से पूछेगा अंकल जी हमको सुबह जाना है, तो इसको दो लोगों से पूछना पड़ेगा। लेकिन जो रूम लेकर रहता है वो तो बस अपने मन का है ना, पापा से पूछेगा चल देगा। थोड़ा बात को समझो आप थोड़ा सा। यस सर। यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो दो कार्बन के बीच में है ना, और यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो एक ही कार्बन पे है ना? नहीं समझे? समझ गया। तो कौन जल्दी शिफ्ट होगा? फर्स्ट जो जिसपे सिंगल कार्बन नेगेटिव चार्ज है। बात समझे पहले? दूसरी बात मेरी ये है कि मान लो मेरे पास ये ए है और बी, इनके सिंगल बॉन्ड है, क्या? सिंगल बॉन्ड। अगर हम यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करा दें, कैसा? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक का मतलब हेट्रो मतलब दोनों एटम एक तरफ चला जाएगा, दोनों Yes, इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे चला जाएगा। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बनना चाहते हो? सर ऐसे तो फिलहाल बी की मान लो बी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया? बी की तरफ। तो टूटेगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बनेगा। यस सर। हमको बस इतना सिखाओ
अगर हम इस बी निगेटिव को गायब करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, गायब करना हमको सामने क्या चाहिए, पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव को गायब करना चाहते हैं, सामने क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव। ये एक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। यस सर। नहीं समझे, ये निगेटिव चार्ज है कि नहीं, है यहाँ निगेटिव है कि नहीं, है यहाँ निगेटिव है कि नहीं। है अगर हम इस निगेटिव को गायब करना चाहते हैं तो सामने वाले कार्बन पे क्या चाहिए, पॉजिटिव। इस पर पॉजिटिव कब आएगा, जब ये इस पे पाई बॉन्ड किधर पाई ब्रेक बॉन्ड करोगे, उधर ब्रेक करेंगे। नहीं समझे। मैं 3 स्टेप में समझा रहा हूँ आपको, एकदम लाइन टू लाइन समझ जाना कि sir. अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव। और यहाँ पॉजिटिव करोगे जब पाई बॉन्ड कहाँ लेके जाओगे, इस साइड, लेफ्ट साइड। तो इतना समझ गए। यस सर। रेजोनेंस का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर कितना structure- बनना चाहिए, एक स्ट्रक्चर एक से ज्यादा बस 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 बस। अब अगर मान लो इस निगेटिव को तुम फिर किससे मिला दिए, पॉजिटिव से। फिर वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा, नहीं। यस सर। लेकिन अगर इस निगेटिव को मिला दिए पॉजिटिव से, तब तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या स्ट्रक्चर दूसरा बन जाएगा, यस सर। देखो तो कुछ ऐसे बनेगा, हाँ नहीं समझे कैसे। समझ गए। इसी को हम लोग दोस्त ये कहते हैं कि अगर निगेटिव जब यहाँ शिफ्ट कर दोगे ये वाला पाई बॉन्ड, राइट साइड में सब कर जाएगा। नहीं समझे। लेफ्ट। इसी को डायरेक्ट ना करके, ये तो एक सीक्वेंस से है ना, हम्म। डायरेक्ट कहते हैं कि नेगेटिव जब गैप में शिफ्ट करती है पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। क्योंकि कार्बन का भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। नहीं समझे भाई। अब देखो जब ये बनेगा CH2, ये क्या बनेगा, CH2 माइनस। इतना समझ गए। ये बीच का स्टेप अभी अब नहीं लिखेंगे, सीधे बताओ अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये इधर चला जाएगा क्या, यस सर। क्या बनेगा, CH2 माइनस हो जाएगा और CH पे प्लस आ जाएगा। डायरेक्ट ये बना ले एक स्टेप में, यस सर। जरूरी 3 स्टेप बना ले। यहाँ बताओ शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, CH2 पे माइनस आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन से। ये बनेगा, यस सर। बताओ। हम्म। हमें एक बात बताओ, यहाँ निगेटिव किस पर है, CH2 पे कार्बन पर, और यहाँ निगेटिव किस पर है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे। अच्छा इक्वल का मतलब जानते हो क्या होता है, सेम होना चाहिए। थोड़ा यहाँ बताओ, इसमें निगेटिव किस पर है, कार्बन पे। और यहाँ निगेटिव किस पर है, कार्बन पे। किसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, सर फर्स्ट वाले में। नहीं समझे, और किसमें नॉन इक्विवेलेंट है, थर्ड और सेकंड। इतना समझ गए। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझको इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, क्या बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अपने मन से क्या बताओगे ऑर्डर, ज्यादा स्टेबल तो थर्ड होगा क्योंकि इस पे एकदम ऑक्सीजन। सही, एकदम सही। आपने जो एक्सप्लेनेशन बोलना चाहते हो, बहुत मस्त एक्सप्लेनेशन आप बोलना चाहते हो कि सर हम यहाँ से तो नहीं बता सकते, नहीं। तो जब अगर हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तब हमें निगेटिव आएगा, यस सर। तब हम इसमें डिसाइड कर पाएंगे। देख लो यहाँ निगेटिव किस पर है, ऑक्सीजन पे। यहाँ निगेटिव किस पर है, नाइट्रोजन पे। यहाँ निगेटिव किस पर है। कार्बन पे। अब बताओ निगेटिव चार्ज कौन अच्छे से एकोमोडेट करके रख लेगा, ऑक्सीजन। तो क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, सर ऑक्सीजन फिर उसके बाद नाइट्रोजन। बोलो यस सर। क्या इतना समझ रहे हो, यस सर। नहीं समझे, बोलो इतना समझ रहे हो, नहीं समझ। समझ गए। तो ये पहले समझे इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट, नहीं समझे। समझ गए। तो जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर और बनाना चाहता हूँ, बताओ इसमें रेजोनेंस है क्या, हाँ है किस टाइप का है, सर। ओरिजिनल सर पॉजिटिव मतलब पाई गैप पॉजिटिव, पाई गैप। गैप में किसको शिफ्ट करोगे, सर बॉन्ड को। पाई बॉन्ड को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। नहीं समझे। तो जो वहाँ वो तो खाली ऑर्बिटल है ना, यहाँ तो खाली पी ऑर्बिटल मिलेगा ना भाई। यस सर। तो देखो जब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो इस कुछ पे यहाँ बनेगा पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, उस पे नेगेटिव। फिर शिफ्ट करो, फिर उस पे इधर पॉजिटिव है। एक बार और शिफ्ट करो, पहले वाले की तरह बन गया, बोलो। यस सर। इसमें तब तक बनाएंगे जब तक कि पहले वाले की तरह स्ट्रक्चर। न बन जाए। जैसे मैं एक और सवाल देता हूँ, मुझे बताओ इसमें इक्विवेलेंट क्या होगा, किसको शिफ्ट करेंगे, ये निगेटिव चार्ज है, सर पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। पाई को या निगेटिव को, पाई नेगेटिव को पहले शिफ्ट करेंगे। देखो जब इस निगेटिव इधर शिफ्ट करोगे यहाँ सर पे इसी इधर चला जाएगा, नेगेटिव को पाई की तरह ट्रीट करके शिफ्ट करेंगे ना। हाँ। फिर जब इसको इधर शिफ्ट करोगे ये देखो इधर बनेगा, और
फिर जब निगेटिव यहाँ शिफ्ट करोगे ये ऐसे बन जाएगा। अब बताओ इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है कि नहीं है। देखो यहाँ पॉजिटिव किस पर था, पॉजिटिव कार्बन पे। कार्बन पे था, दूसरा बना तभी भी किस पर आया, कार्बन पे है, तीसरा बनाया तभी भी, कार्बन फिर कहाँ आया, कार्बन पे। नहीं समझे। इसी को हम किस टाइप का रेजोनेंस बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। बस यहाँ नोट में ही लिख लेना कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस लिख लो, उससे पहले लिखो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, या ऐसे लिखना, रुक जाओ इधर सुनो, ये इसको विनाइलिक बोलते हैं, इतने को क्या बोलते हैं, फिनाइलिक। और इसको एलाइलिक बोलते हैं। एलाइलिक कार्बेनाइन नेगेटिव चार्ज है ना, उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन। और अगर मान लो हम इसको ऐसे बता दें, इसी को देखो ऐसे, अब बताओ गैप में किसको शिफ्ट करोगे, पाई बॉन्ड को, देखो ऐसे बन जाएगा। इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बोकैटायन है ना। Yes. और मैंने आपको शुरू में यही पढ़ाया था, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, और यहाँ बोल देंगे एलाइलिक कार्बेनाइन। तो यहाँ देखो लिखना इसमें कि बूस्ट अप द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बूस्टर, बूस्ट अप मतलब बढ़ा देना। जैसे आपने कभी शुरू में सुना होगा कि बच्चों को हर्लिक दिया जाता था, बूस्ट अप दिया जाता था, वो sir. छोटे बच्चों को, ताकि पिएंगे तो और जल्दी से ग्रोथ होगा। तो बूस्ट का मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ा देना, यानी जहां भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ देखो इसमें और इसमें वो अलग मैटर है कि ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। बट अभी याद रखना कि इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर इन दोनों में और इन दोनों में कंपेरिजन करें, नहीं समझे, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कार्बन वाला। क्योंकि रीजन ये है दोस्त, यहाँ पे निगेटिव कार्बन, यहाँ पे निगेटिव कार्बन, जबकि यहाँ पे देखो ये अच्छे से नहीं रख पाएगा, नहीं, इसलिए तो लिख लेना बस कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस बूस्ट अप द ओवरऑल स्टेबिलिटी। पहले सर यही लिखे इक्विवेलेंट रेजोनेंस बूस्टर, या यहीं पे बस ऐसे कहते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऐसे लिख करके इक्यू ज्यादा है नॉन इक्यू से, समझ जाओगे। हाँ। जब इस तरह का सवाल आएगा तब बताऊंगा, नोट कर लो। इतना बस ये सब डायग्राम नहीं बना पाओगे तो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, जब आएगा तो समझ जाओगे अपने से। बस थोड़ा सा वो लिख लो, अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। जैसे देखो अगर हम लिखें फार्मिक एसिड, क्या लिख रहे हैं, फार्मिक एसिड, और अगर हम इसमें से H+ रिमूव कर दें तो क्या बनेगा, H+ रिमूव करेंगे तो HCO, फॉर्मेट ना। तो कहते हैं कि भैया इससे जो कार्बन आयन बन रहा है ये मोर स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो दो स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ये ना रेजोनेंस पाई गैप नेगेटिव, दूसरा जो स्ट्रक्चर बना देखो तो उसमें भी इक्विवेलेंट बनेगा, देखो नेगेटिव किस पर आ गया, ऑक्सीजन पे, तो फिर ऑक्सीजन पे आ गया ना, इसी को बोलते हैं दोस्त इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, और ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। नोट कर लो इतना। अब वो नाम सुने कार्बोक्सिलिक एसिड का, 12th के एनसीईआरटी में एक चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे तुम्हें ये टर्म मिलेगा दोस्त। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा जाकर के आपको, 12th के एनसीईआरटी में। नोट करो इसको आप, रुक जाओ, इसमें 2 लाइन और लिख लो, ठीक ना। सभी अभी कुछ लिखे नहीं है इसमें, तो बस ये लिख लिए स्टेबिलिटी कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इक्विवेलेंट किससे, नॉन इक्विवेलेंट से। एक एग्जांपल ये लिख लेना और एक एग्जांपल ये, बस 2 एग्जांपल लिख लो सिर्फ। ये 13 नंबर है, कितना नंबर है ये, 13 नंबर, 13 नंबर, 12 हुआ था ना कल, ये कितना नंबर है, 13 नंबर। थोड़ा जल्दी लिखो। याद रहेगा सबसे बिग स्टेबल कौन होता है भाई, इक्विवेलेंट। देखो सब अलग अलग है, क्रॉस और एक्सटेंडेड का कंडीशन अलग है, क्रॉस और एक्सटेंडेड का अलग,
जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें लिखते रहो, मैं तुम्हें एग्जांपल लिख भी रहा हूँ, क्रॉस का एक और एग्जांपल बताना, इसमें से कौन स्टेबल है कौन। पहले छापते रहो, ये नहीं छापना ये क्रॉस वाले, तो मैं आपको बस वो दे रहा हूँ, मतलब वो ब्रेन एक्सरसाइज। छापते रहो और इसमें बताना कि कौन किसमें क्रॉस रेजोनेंस है, किसमें एक्सटेंडेड है। इसमें से हाँ, तो छापते भी रहो। 1 2 3 4 5 6 सर वो लास्ट वाले कार्बन पे मतलब वो सेकंड वाला ज्यादा क्रॉस क्या क्रॉस है क्या एक्सटेंडेड? क्रॉस है। देखो क्रॉस का मतलब क्या होता है, लड़ भिड़ जाना, मर जाना। हाँ। ये देखो ये सब ये आपस सोचेगा हम में। अपना शिफ्ट कर दें, Yes. ये सोचेगा। अपना शिफ्ट कर दो। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं क्रॉस रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? क्रॉस और यहाँ देखो इसमें एक्सटेंड। ये कहेगा पहले हम शिफ्ट होंगे, यस सर। नहीं समझे। उसके बाद फिर इसको क्या बोलते हैं भाई? एक्सटेंडेड। इसमें कौन स्टेबल है? एक्सटेंडेड ज्यादा स्टेबल। समझ गए ऐसे? जल्दी नोट करो अभी। इंडक्टिव याद कर लियो, प्लस आई माइनस आई। यस सर। पहचान लोगे कौन प्लस आई लगाएगा कौन माइनस आई लगाएगा, यस सर। भूल जाओगे। नहीं सर पहचान। किसी भी एटम में नेगेटिव चार्ज है तो क्या लगाएगा? प्लस आई। एकदम सही। अल्काइल ग्रुप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तब प्लस आई। एकदम सही। इसको छोड़ करके अब जैसे निगेटिव का उल्टा क्या होता है? पॉजिटिव। अगर किसी पे पॉजिटिव आ गया तो क्या लगाएगा? नेगेटिव लगाएगा। समझ गया ना, माइनस आई लगाएगा। या कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो क्या लगाएगा? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो माइनस लगाएगा। माइनस लगेगा। या फिर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिल जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ गया ना, माइनस आई लगाएगा। जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, बेंजीन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, NH3 एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी, अमोनिया, नाइट्रो, CN। नहीं समझे भाई? इस तरह से Yes, sir. चल मिटा दें इसको। सर ऊपर वाला मीटर। शाम को खाली रहोगे आप? यस। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तभी जाके कवर हो पाएगा। नहीं समझे भाई? यस। क्योंकि देखो रिदम बन चुका ना धीरे धीरे, आपको भी समझ में आने लगा, हमें भी समझ में आने लगा कि आप ठीक हो। थोड़ा थोड़ा स्पीड से उसमें बढ़ा दे, कब तक ये मतलब ये चला जाएगा बताओ? सर टाइम भी आ रहा है। टाइम खत्म हो रहा है धीरे धीरे ना। इधर से हम जीओसी पढ़ाएंगे, उधर से तुम्हें चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। समझ गए क्या? क्या चैप्टर इधर से जीओसी, आइसोमर ये सब खींचते रहेंगे, नॉमेनक्लेचर जो भी है। और एक टाइम अलग से बनाएंगे जिसमें चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, या फिर टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ाएंगे। यस सर। 12th वाला पार्ट। 12th वाला पार्ट या तो चैप्टर वाइज पढ़ो या फिर टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ो, जो आपको अच्छा लगे। सर 12th वाला पार्ट रिएक्शन जो होता है चैप्टर वाइज पढ़ा दें, हाँ। क्योंकि लिखते भी रहो। लिखा गया? हाँ। तुम्हारे नीट में जब भी आएगा तो एनसीईआरटी से आएगा तो कंफर्म है ना? यस सर। डाउट है भाई? नहीं सर। और ये भी पता हो जाना चाहिए कि जब ये कोई रिएक्शन आएगा, कोई कटपिस आएगा, कोई रिएजेंट आएगा, तो एनसीईआरटी से है। कंफर्म है ना एनसीईआरटी से। तो फिर हम क्यों अपने टाइम को बर्बाद करें? यस सर। हम उसी टाइम पे उसी सीक्वेंस उसी पैटर्न पर पढ़ें। इक्वी रेजोनेंस है ना कि इक्वल या इक्वल बोल दो, सबसे अच्छा इक्वल रेजोनेंस। देख लो इक्वल है ना इसमें यार। यस सर। अच्छा 13 नंबर लेगो। ये 13 था, कितना था? ये 12 है। जो भी नंबरिंग है, नंबर इसको मतलब नहीं है। मेन मैटर की हर बात याद होनी चाहिए, वो याद हो जाएगा, चिंता ना करो। चलें आगे। यस सर। अब देखो सुनना थोड़ा सा। अगर हम ये देखो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, है। ये भी क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मान लो ये स्ट्रक्चर कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक रेजोनेटिंग ठीक है भाई। स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो अगर मान लो गलती से, अगर हम अपना दिमाग मत लगाना, मैं जितना बोलूं उतना सुनना। अगर हम कहें इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन है तो किसको बताओगे? सर ऑक्सीजन माइनस केजी। सबसे स्टेबल कौन होता है? सबसे स्टेबल फर्स्ट वाला होगा। एकदम सही। क्यों भैया? क्योंकि सर ये मतलब हाइड्रोजन और न्यूट्रल में है। इतना लंबा चौड़ा खींच के सीधे एक ही बात बोल दीजिए। क्या न्यूट्रल में। नहीं समझे भाई? यस सर। सबसे सर मैटर पहला हो गया, क्या है वो? न्यूट्रल। अब अगर इन दोनों में पूछा जाए, यहाँ निगेटिव किस पर है? ऑक्सीजन पे। यहाँ भी निगेटिव किस पर? ऑक्सीजन पे। कहते हैं सेकेंड बराबर थर्ड। देख लो। यस सर। तो ये तो सेम टाइप का इक्वल स्ट्रक्चर है ना। सर एक बात बोले? बोलो। सर
इस पे तो डबल नहीं ठीक है सर। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे उधर है तो यहाँ पे इधर है, हाँ ये निकट इधर है तो इधर है। ठीक है, नहीं समझ। तो ये समझ गए बात। नेक्स्ट लिखो। हाँ रुक जाओ, जो बताना तो समझो। अभी तुमने देखा मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था, एलाइलिक कार्बोकैटायन बोलते, क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बोकैटायन। और इसमें अगर रेजोनेंस होगा तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका सर डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। निगेटिव नहीं, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव। ये बनेगा ना। अब ध्यान से अगर देखो नंबरिंग करो तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 1 ये 2 ये 3 देखो पहले वाले में स्ट्रक्चर में चार्ज किस पर आया? किस कार्बन नंबर पे? कार्बन नंबर 2 क्या है? ये 2 है नहीं 1 है। और यहाँ किस पर आया? 3 पे। समझ गए? तो जब इसका हाइब्रिड बनाओगे क्या बनाओगे? हाइब्रिड। पहले लिख देंगे CS2, क्या लिखेंगे? CS2। देखो समझा रहे, समझना कैसे। पहले इस पर कौन सा चार्ज था? फर्स्ट अरे +1 था ना? चार्ज। +1 है कि नहीं? हाँ। यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? यहाँ पे सर न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। यहाँ पे कौन सा चार्ज है? न्यूट्रल है। तो यहाँ जो चार्ज होगा देखो लगभग 50 हो जाएगा। पार्शियल। यस सर। पार्सल इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूरे रुक नहीं ना रहा दिन भर, रेजोनेंस पे तो घूम रहा है ना। कुछ समय बाद देखो जब इधर शिफ्ट हुआ तो इस पर आ गया कि नहीं? यस सर। और ये पहले कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। ये कैसा है? सिंगल बॉन्ड। ये कैसा है? डबल बॉन्ड। ये कैसा है? सिंगल। जब हाइब्रिड बनाओगे तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा कैसा बनेगा? डॉटेड लाइन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। 1.5 समझते हो? 1.5 हाँ सर। 1.5 देखो पहले यहाँ सिंगल बॉन्ड था कि नहीं? यस क्योंकि सर। देखो यहाँ कैसा बन गया? डबल बॉन्ड। नहीं समझे? तो जब हाइब्रिड बनाओगे तो वहाँ जो बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच का बनता है, बीच का। सिंगल और डबल के। डबल के बीच। डबल 1.5 ऐसे ही बनाओगे ना? यस सर। तो इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और जब भी देखो हाइब्रिड बनता है तब एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ती है। बढ़ जाएगी। सर एनर्जी रिलीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, जब भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हाइब्रिड बनेगा वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए आप देखोगे हमेशा जो सामान लोग दुकानदार बोलते हैं वो हमेशा हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं कि उसमें ज्यादा पैदावार होगा। यस सर। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी तो समझे रहो, उससे तुमसे कौन जानता है भाई? समझदार आप यस। बोलेंगे ना पॉलिन वो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन P1 जनरेशन या F1 F2 या 3 जनरेशन। इधर आ जाओ फिर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल देन एनी स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल कौन होगा भाई? हाइब्रिड, क्योंकि वहां पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही मिला के क्या बनाया जाता है भाई? हाइब्रिड। लिख लेना, रेजोनेंस हाइब्रिड इज फॉर्म बाई resonance hybrid is formed by contribution of resonating structure. Contribution of resonating structure. जैसे मान लो कभी आप सुने कभी पंडाल वंडाल बनता है कोई त्योहार वार, यस सर। शादी जो सबसे अधिक चंदा देता है उसका सबसे अधिक डिमांड होता है, मान होता है। यस सर। उसका उसी की माइक बात में सुनी नाम जाती बुलाया है। जाता है। नहीं समझे? यस सर। लिख लेना इसको कि मोर इफेक्टिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मोर इफेक्टिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर गिव मोर कंट्रीब्यूशन फॉर रेजोनेंस हाइब्रिड, गिव मोर कंट्रीब्यूशन फॉर रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है भाई, इस बात को समझो। जैसे मान लो मैंने लिखा RC, ये पॉजिटिव चार्ज, इसका दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया इस तरह से।
अब बता, अगर पूछे इसमें कौन स्टेबल है, दोनों है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन स्टेबल है? सर फर्स्ट वाला। बहुत सोच ले एक बार फिर से ना, कौन स्टेबल है? फर्स्ट की चीज पे डबल बॉन्ड है उस वो जो बताएं। क्या क्या मैटर है सर? यहाँ इसमें कितने लोन पेयर पहले ये बताओ आप। इसमें सर 2 लोन पेयर हैं। तो उसको उधर फेंक दोगे तो एक लोन पेयर बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर, बचेगा। किसका ऑक्टेट कंप्लीट है? सर ऑक्टेट तो इसका कौन स्टेबल हुआ फिर? सेकंड वाला। तो ऐसे हाचपच क्यों बता रहे हो? कल आप पढ़े थे ना इसको, इसमें ऑक्टेट क्या है? इसमें ऑक्टेट कंप्लीट या कार्बन का ऑक्टेट, मतलब कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे पूरा नहीं है। तो कौन स्टेबल हुआ बताओ फिर? सेकंड वाला। तो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? फर्स्ट और सेकंड। जो ज्यादा स्टेबल है उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा ना। तो फिर से देखो, मोर इफेक्टिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिव द मोर कंट्रीब्यूशन फॉर Contribution. रेजोनेंस हाइब्रिड। किस कौन ज्यादा स्टेबल है सर ज्यादा स्टेबल सेकंड। उसी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो सबसे अधिक किससे बनेगा? सेकंड से बनेगा। सेकंड से बनेगा। नहीं समझे? यस सर। नोट करो इसको। नेक्स्ट हेडिंग लिख देना, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको लिखने के बाद हेडिंग लिखना आप, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, यस सर। नोट कर लो।